सो आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस अभी हम और सॉल्व करेंगे। सो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सोचने में अपने को समय लगेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या समझ के लगाते हैं। ये मेरे पास एक वेज हो गया है ना, ब्लॉक है, ब्लॉक बोल सकते हैं, और इसका मास जो है वो m है और ये एंगल थीटा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया जिसका मास m है, और इस पे इधर से मैंने एक फोर्स लगा दिया। सो दिस इज़ फोर्स F फोर्स लगा दिया। सो मुझे क्या करना है कि इस फोर्स F की वैल्यू निकालना है जिससे ब्लॉक इस वेज पर स्लाइड नहीं करे। तो इसका नाम रख देता हूँ वेज, एंड दिस इज़ योर ब्लॉक। कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है, हर जगह फ्रिक्शन 0 है। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड फोर्स F फॉर विच ब्लॉक does not slide on वेज। तो जो ब्लॉक है वो वेज पे स्लाइड नहीं करे। एकदम आसान सा है, बहुत इजीली हम इसको बता सकते हैं। सो अब देखिए, जब ये स्लाइड नहीं करेगा तो पूरा एक सिस्टम से चलेगा। तो मैं पहले मानूंगा सिस्टम क्या क्या है जो एक साथ चले, जिसका एक सिस्टम होगा। तो सिस्टम कौन सा हो गया, m + m, ब्लॉक एंड वेज, ये पूरा मास है जो सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम पर बाहर से फोर्स कितना लग रहा है, F लिख रहा है। सो F विल बी इज इक्वल टू m + m × a। क्यों लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है। m इस पर स्लाइड नहीं करा, ये तो इन दोनों का एक ही एक्सेलेरेशन है। जब एक एक्सेलेरेशन है तो दोनों जो है ये वेज और ये ब्लॉक, ये दोनों एक जॉइंट मास की तरह काम कर रहे हैं, जिस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा दिया, F लगा दिया है, और उसका एक्सेलेरेशन A है। अब मेरे को F निकालना है। सो तभी निकाल सकता हूँ जब किसकी वैल्यू आ जाए मुझको, A की वैल्यू। सो अब जब A निकाल पाएंगे तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। हम इसे A जब तक नहीं बता पाएंगे तब तक ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। सो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, और हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, ग्राउंड से भी और वेज से भी। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पर है, ग्राउंड में है। तो कोई एक ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, ये मैंने मान लिया कि आपका एक ही ऑब्जर्वर है, एंड योर ऑब्जर्वर इज ऑन दी ग्राउंड। तो ग्राउंड का ऑब्जर्वर हो गया। ये ऑब्जर्वर जब देखेगा तो केवल और केवल इस पर रियल फोर्सेस ही लगेंगे। सो इधर की तरफ ग्राउंड से यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये वेज बना लीजिए, और यहाँ पर हमारे पास ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। सो कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये हम सब पहले पढ़ रखे हैं। एक तो लगेगा mg और एक लगेगा ये नॉर्मल, और इसका एक्सेलेरेशन कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन में ही फोर्स बनाते हैं। तो ये दो मैंने लाइंस खींच लिया जिसके अलॉन्ग ही हम कंपोनेंट लेंगे। अब ये मैंने आपको पहले बता रखा है, यदि आप इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये वाला एंगल थीटा होता है। ये सीख रखे हैं हम, पहले बता दिया था मैंने। ये एंगल थीटा है तो 90 - थीटा है तो थीटा होगा। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो यदि आप ऊपर लेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो मैं आपको ये अलग से बना देता हूँ यहाँ पर, या आप अपने आप भी बनाएंगे अलग से। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल का ये एंगल कितना दिया है, थीटा। बस और कुछ चाहिए नहीं, हमें सारे फोर्स किधर चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। सो अब मैं अपने फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तोड़ दूंगा। सो mg तो ऑलरेडी वर्टिकल है, जो n है इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो तो कॉस होगा, ये भी बता दिया है पहले, n cos थीटा, और जिसके साथ नहीं है वो n
यदि इनमें से आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो आप बैक साइड से रिवाइज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक फोर्स ये हो गया, एक ऊपर हो गया, और इस वाला यहाँ कोई फोर्स नहीं है तो ये हटा दिया। सो हमारे पास दो फोर्स थे केवल, एक mg जो ऑलरेडी वर्टिकल था, एक नॉर्मल जो वर्टिकल नहीं है, नॉर्मल से कितना एंगल पर है, थीटा डिग्री पर, या आप इंक्लाइन थीटा बनाएंगे। सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास ऐसे ब्लॉक रखा होता तो नॉर्मल कहाँ लगता, ऊपर। अब आप यदि इसको थीटा टर्न कर देते हैं इधर से तो नॉर्मल भी थीटा टर्न कर जाएगा, और वहाँ से नॉर्मल भी टर्न कर जाएगा थीटा डिग्री वर्टिकल से, है ना। तो ये जस्ट समझाने के लिए है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। अब आप देखिए, आपको इक्वेशंस लिखना है यहाँ। सो n sin थीटा इधर की तरफ है और कोई फोर्स नहीं, मतलब इसे कोई कंसील नहीं कर रहा, और इधर ही की तरफ एक्सेलेरेशन इसका, जिधर की तरफ एक्सेलेरेशन ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये जो भी मैंने सिस्टम बनाया, इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है। सो n sin थीटा विल बी इज इक्वल टू, इस ब्लॉक का डायग्राम बनाया है मैंने ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक का मास कितना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये 3 हो गया, इनको डिवाइड कर दीजिए। सो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। सो a की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, g tan थीटा, ये हो गया। बस आप इसको ध्यान रखिए। अब आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका फोर्स आ गया। सो देयरफॉर फोर्स विल बी इज इक्वल टू m प्लस m, और a की वैल्यू कितनी है, g tan थीटा। सो m प्लस m इंटू जी tan थीटा। से मैंने ग्राउंड फ्रेम से लगा दिया। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास ये एक वेज है, और ये वाला जो वेज है दैट इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर है। ऑब्जर्वर मैंने कहाँ पर लिया है, ग्राउंड पे लिया है। ये ऑब्जर्वर क्या देखता है कि ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं कर रहा। तो अब ऑब्जर्वर, हम लोग ये क्वेश्चन लगाना चाहते हैं कि हम कितना फोर्स लगाएं इस वेज पर जिससे ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करे। तो मैंने क्या लिखा, फाइंड फोर्स F फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन वेज। तो सबसे पहले तो मैंने इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया, इस सिस्टम का आगे एक्सेलेरेशन a मान लिया। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब F तभी निकलेगा जब a की वैल्यू निकलेगी। सो मेरे को a निकालना है। सो मैंने ग्राउंड फ्रेम से देखा, ऑब्जर्वर कहाँ रख दिया, ग्राउंड में। अभी ऑब्जर्वर देखेगा तो इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगेंगे, एक नीचे की तरफ mg और एक ये सरफेस लगाएगा नॉर्मल, तो इधर नॉर्मल लगा दिया। क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है तो इसका नॉर्मल वर्टिकल से थीटा डिग्री पर होगा, ये सब बता रखा है। एक्सेलेरेशन यदि हॉरिजॉन्टल है सो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंगे, इसलिए मैंने एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दिया और एक वर्टिकल। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अब मैं जब फोर्स बनाता हूँ तो mg नीचे की तरफ होगा और n इस डायरेक्शन में होगा। अब मेरे को इसके कंपोनेंट लेना है। अब हो सकता है कि बार बार कंपोनेंट भूल जाते हो, तो आप रिवाइज कर लेना। जिसका तो एंगल बनेगा वो cos थीटा और दूसरा वाला साइन। तो इधर की तरफ क्या हो गया, n sin थीटा, इधर की तरफ n cos थीटा। सो n sin थीटा इज इक्वल टू ma एंड n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो डिवाइड कर दिया। सो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। सो a इज इक्वल टू g tan थीटा। अब इसको यहाँ रख दिया तो f की वैल्यू आ जाएगी m प्लस एम जी tan थीटा। अब मैं यहाँ पर जो है वेज को रेफरेंस फ्रेम मान लेता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा फ्रॉम वेज। केवल एक्सेलेरेशन निकालने के लिए फोर्स तो आपको बाहर से निकालना होगा। यदि मान लिया कि आपने रेफरेंस फ्रेम किसको बना लिया, वेज को, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये मेरा वेज है और इधर की तरफ ये आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है और यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है। आपका ऑब्जर्वर इसी वेज पर ही है। योर ऑब्जर्वर इज रेस्टिंग ऑन द वेज, और ये ऑब्जर्वर जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए बताना है। तो ये ऑब्जर्वर क्या चीज़ ऑब्जर्व करेगा, एक तो इस पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा ये इस पे है तो नॉर्मल लगाएगा। अब ऑब्जर्वर को पता है कि जो मेरा वेज है वो उधर एक्सेलेरेशन a से जा रहा है, लेकिन चूंकि वो उस फ्रेम में है जो खुद ही एक्सेलेरेशन a से चल रहा है। ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर का फ्रेम कहाँ पर है, वो वेज के फ्रेम में है। तो ये इसका रेफरेंस फ्रेम वेज है और वेज खुद किससे जा रहा है, एक्सेलेरेशन a से। इसलिए ऑब्जर्वर को
इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा और ये होगा सीडो फोर्स। तो इसका मास कितना था m, सो m इंटू a एक फोर्स लगा दिया, बस हो गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर फोर्सेस बना लेते हैं। तो ये फोर्स तो मैंने mg बना दिया, इधर की तरफ क्या बना दिया, नॉर्मल, और यहाँ n जो है वो इधर से जाएगा। तो नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर होगा। यदि आप ये वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो यदि ये एंगल थीटा है तो वो थीटा होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर देखेगा कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, तो फॉर दिस ऑब्जर्वर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। अब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो उस ऑब्जर्वर के लिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सो फ्रॉम वेज फॉर ऑब्जर्वर ऑन वेज ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, तो वो स्लाइड नहीं करता है। इसका मतलब उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसको a को 0 नहीं करना, ये तो बाहर से हमने देखा था। अब आप देखिए, जब नहीं स्लाइड कर रहा तो आप फोर्सेस के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। तो फोर्स के कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। सो मैं फिर से ये लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए, और मैं फोर्स बनाता हूँ यहाँ। सो ये हो गया mg, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया था मैंने, दिस वाज ma। सो इधर की तरफ ये ma है, और इधर की तरफ जब कंपोनेंट लेंगे n का, तो जिसके साथ एंगल होता है वो n cos थीटा होगा, और ये वाला कौन सा होगा, n sin थीटा, ऐसे बता सकते हैं आप। अब ये तो रेस्ट में है तो टोटल फोर्स 0 होगा। तो फोर्स 0 होने का मतलब कि सभी तरफ के फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो n sin थीटा ma को कैंसिल कर देगा, n cos थीटा mg को। सो मैं क्या लिखूँगा, n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू a एंड n cos थीटा इज इक्वल टू mg। सो डिवाइड कर दीजिए। सो tan थीटा हो गया कितना, a डिवाइड बाई g, या a इज इक्वल टू g tan थीटा, ऐसे बता सकते हैं। आगे देखिए आपका, अब आपको फोर्स लगाना था कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। सो सिस्टम तो पूरा ही मानना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए। F प्लस एम इंटू ए मान लेंगे। सो F इज़ इक्वल टू एम प्लस एम, और ए की वैल्यू आ गई है कितनी, g tan थीटा। सो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। सो ऐसे यदि क्वेश्चन कहीं दिए हों तो हमारे पास चॉइस होगी क्वेश्चन को सोचने के लिए कि आप ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से सोच सकते हैं, और दूसरी आपके पास चॉइस होगी कि आप किसी दूसरे फ्रेम से सोच सकते हैं। तो हमारे पास 2 फ्रेम लिया, मैंने वेज के फ्रेम से भी क्वेश्चन लगा दिया और ग्राउंड के फ्रेम से भी लगा दिया, है ना। तो यदि आप वेज से देख रहे हैं तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, सो इट इज़ योर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हमने लगा दिया। सो ऐसे आप सॉल्व करके इसको लगा सकते हैं ना। मैकेनिक्स मैथमेटिकल होगी थोड़ा हमारे लिए, क्योंकि 10th क्लास में हम इतनी मैथमेटिक्स पढ़ के आए नहीं होते हैं। सो ये बहुत धैर्य के साथ पढ़ने वाली बातें हैं। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये हमारे पास ये एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ रख देते हैं। तो रखेंगे, स्मूथ है तो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ये जो लिफ्ट है वो a0 से ऊपर जा रही है। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। सो इंक्लाइन प्लेन पर वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा ये बताना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। ये पहले करा दिया है मैंने आपको क्लास में। इधर की तरफ आप इसको लेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हमें टोटल फोर्स निकालना पड़ता है। सो टोटल फोर्स आराम से हम निकाल सकते हैं।
तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, ये वर्टिकल आप बना लीजिए। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg लगेगा और ये इधर नॉर्मल लगेगा। इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल वर्टिकल से हमेशा थीटा पर होगा। सिर्फ ये दो फोर्स लग रहे हैं यदि आप इसको ग्राउंड से देख रहे हैं, और ग्राउंड से नहीं देखेंगे, लिफ्ट से देखेंगे, तो आपको जो है एक फोर्स और लगेगा। तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और इस पर फोर्स तो केवल दो ही लग रहे हैं, और ये इधर की तरफ स्लाइड होकर के आ रहा है। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो केवल और केवल कौन सा लगेगा, mg लगेगा। नॉर्मल का n cos थीटा होगा और इधर की तरफ कौन सा होगा, n sin थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा। बट अपने को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेने की यहाँ पर नीड नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि आप ग्राउंड से देखते हैं तो वर्टिकल है, तो इस बॉडी का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ भी होगा और ये नीचे की तरफ भी जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको इस फ्रेम से देखता हूँ, अंदर से जा कर के मैं इसको यहीं से ऑब्जर्व करना चालू कर दूँ, इसके अंदर ऑब्जर्वर को अंदर रख दूँ, तो मुझको एक सूडो फोर्स और लगाना होगा, और सूडो फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो मैं मान लेता हूँ ऑब्जर्वर इन लिफ्ट। ऑब्जर्वर इन लिफ्ट। सो ऑब्जर्वर को मैं लिफ्ट में रख देता हूँ। जब मैं लिफ्ट में लूँगा तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा ma0 बस, और इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक केवल और केवल कहाँ स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ। सो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ होगा। समझिए, एक ब्लॉक है, मैं ग्राउंड से नहीं देख रहा, ग्राउंड से कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। क्यों डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड से देखूँगा तो ग्राउंड से देखने का इस ब्लॉक के दो एक्सेलेरेशन होंगे, नीचे भी स्लाइड करेगा और ऊपर भी जाएगा। सो अपने को उन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन में। सो ये ज़्यादा आसान कहाँ से है, लिफ्ट के फ्रेम से है। अब आप देखिए, मेरे को तो चूँकि इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो मुझे जो भी फोर्सेस लेना है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है। तो यदि आप इसको आगे बढ़ा देंगे तो एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। सो मैं यहाँ पर बहुत क्लियर डायग्राम थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। ये इंक्लाइंड है और ये इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये तो mg बना देता हूँ। सो दिस इज़ mg, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा, और ये वाला फोर्स है नॉर्मल का। सो ये तो हो गया आपका नॉर्मल, और इधर वाला जो जा रहा था वो वर्टिकल है ये। तो आपको तो इंक्लाइंड प्लेन और उसके परपेंडिकुलर लेना है, मतलब हमारा एक्सेलेरेशन किधर है, इंक्लाइंड प्लेन में है, तो हमारा फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब इन दो रेड लाइन पर होना चाहिए जो मैंने बनाया है। क्यों, जिधर की तरफ एक्सेलेरेशन होगा कंपोनेंट हमेशा उधर लेंगे या उसके परपेंडिकुलर, तो हमारा जो है कंपोनेंट इन दोनों लाइन पर होगा, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो n तो ऑलरेडी इस लाइन पर है, तो हमें बनाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। रह गई बात mg की, तो mg नहीं है। तो mg है और एक और तो फोर्स है ये ma0, इसको यहीं पर ऐड कर देता हूँ, mg प्लस ma0, दो फोर्स बना लिया। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, cos, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा sin। तो आप m कॉमन ले लेंगे तो ये कौन सा इधर की तरफ हो गया, g प्लस a0 cos थीटा, और इधर की तरफ यहाँ पर ये cos हो गया, इधर वाला sin हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, m g प्लस a0 sin थीटा, और इधर ही की तरफ ये एक्सेलेरेशन है, तो जिधर एक्सेलेरेशन उधर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, mg प्लस a0 sin थीटा। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। सो along द इंक्लाइंड प्लेन लिख देता हूँ ना, along द इंक्लाइंड प्लेन, along द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में जिधर मोशन है उधर कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल ये फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन के। तो इधर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल है, m g प्लस a0 sin थीटा। दिस इज टोटल फोर्स, एंड दिस टोटल फोर्स विल बी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो m से m कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू g प्लस a0 sin थीटा, ऐसे होगा। पहले जब मैंने आपको कराया था, शुरू में इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया था, वहाँ पर ए हमने इसको लिफ्ट तो लिया नहीं था, तो ये 0 था, तो आया गया था g sin थीटा। सो अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन यदि ये लिफ्ट का एक्सेलेरेशन 0 होता तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन g sin थीटा होता।
क्योंकि ऊपर जा रही तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ आ गया, तो मैंने स्यूडो फोर्स नीचे लगा दिया। स्यूडो तब ले रहे हैं जब मैं ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर ले रहा हूँ। यदि मैं ग्राउंड में लेता तो मेरे पास स्यूडो फोर्स नहीं होता। तो बिना ग्राउंड के भी आप एक बार सोच करके देख लेंगे। अब मान लो ये लिफ्ट नीचे आ रही होती तो ये एम कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। फिर हम एम के दो कंपोनेंट लेते इंक्लाइंड प्लेन की तरफ और उसके 90 डिग्री पर। सो ये जो है एक इधर आ जाता एम कॉस थीटा और एक ऊपर चला जाता, और इसके बाद हम g माइनस एस नॉट साइन थीटा। तो यदि लिफ्ट ऊपर की जगह नीचे की तरफ एक्सलेट हो जाए तो यहाँ जो प्लस आया है वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब मान लो मेरे से पूछता कि नॉर्मल फोर्स कितना है, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा से। यदि नॉर्मल तो पूछा नहीं है बट अपने से पूछता तो हम कितना लिखते हैं, एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा। एक बार आप पीछे इंक्लाइन प्लेन पढ़ के देख लेना, पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन पढ़ा रखा था, तो आप वहाँ से एक बार रिफ़र कर लेंगे। सो एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं। हमारे पास ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, वेज इसको बोल सकते हैं। ये ग्राउंड पे है, इस पर मेरे को फोर्स F लगाना है, ये M है। यहाँ पुली है, ये M1, ये M2। So find F for which M1 and M2 does not move on the wedge। ये जो वेज है, ये बड़ा वाला ब्लॉक है, इस पर मूव नहीं करें। ठीक है, आसानी से बताया जा सकता है। तो ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, क्यों, ये इस पर स्लाइड नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। सो ऑल द थ्री आर मूविंग विद सेम एक्सेलेरेशन। सो ऑल द थ्री आर मूविंग with same acceleration, all the three are moving with same acceleration। ठीक है। सो F की जो वैल्यू होगी, टोटल मास कितना है, M प्लस M1 प्लस M2, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। F की वैल्यू ये हो गई। अब मुझको A निकालना है। एक बार A निकल गया तो हम आसानी से बता सकते हैं। A निकालने के लिए आप ग्राउंड फ्रेम से भी दे सकते हैं और उसको ऊपर से भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। सो यदि हम इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मान लो मैं M1 का बनाता हूँ। सो इधर की तरफ टेंशन T, इधर की तरफ M1G और इधर की तरफ नॉर्मल N1। मैं M2 का डायग्राम बना लेता हूँ। सो नीचे M2G, ऊपर टेंशन, रस्सी एक ही है और ये इसके कांटेक्ट में है, तो इस पर नॉर्मल N2। बस ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन इधर है, ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन इधर है। इस तरीके से बता सकते हैं आप। सो आप देखिए, ये T है और इधर इसका एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो जिधर एक्सेलेरेशन नहीं है उधर के फोर्स बराबर होंगे। इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है और इधर ही T है, तो T किसके इक्वल होगा, M1 इंटू A के बराबर होगा। तो फॉर ब्लॉक M1 ब्लॉक के लिए जब आप लिखेंगे तो उसको एक्सेलेरेट कौन कर रहा है, T, तो T इज़ इक्वल टू M1A, ये सेकंड हो गया। फॉर M2, फॉर ब्लॉक M2 नीचे ऊपर नहीं जा रहा, सो ऊपर T और नीचे M2 है। सो जो T की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, M2G के इक्वल होगी। ये 3 हो गया। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए।
सो दोनों का टी बराबर है, सो M1A इज़ इक्वल टू M2G। मेरे को A निकालना था इसलिए मैंने ऐसा लिखा, तो A इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2G डिवाइड बाई M1। ये A आ गया। जब आपका A आ गया, F की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी। तो F की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, M प्लस M1 प्लस M2 और A है, सो इट इज़ M2G डिवाइड बाई M1। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, जहाँ से थोड़ा थोड़ा आप सीख सकते हैं। ये एक दिन में सीखने वाली बातें नहीं होती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, लगाइए, एक लंबे टाइम के बाद आपको अपने आप सोचने आ जाएगा, जैसे मैं सोच करके बता पा रहा हूँ। तो ये एक समय लगता है इसको सीखने में। 10th तक हम जो पढ़ के आए हैं, हम तो ऐसा नहीं कि हमारा दिमाग बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हो गया है या हमारी एबिलिटी बहुत डेवलप है तो हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। सही गलत का निर्धारण तो बाद में करेंगे हम कि हम सही सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे। सो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि टोटल जो सिस्टम है वो एक साथ चल रहा था। इसमें मैंने बाहर से फोर्स F लगा दिया, F इज इक्वल टू M प्लस M1 प्लस M2 इंटू A आ गया। फॉर ब्लॉक M1, इस M1 के लिए डायग्राम बनाया। N1 इज इक्वल टू mg नहीं लिखा, तो मैंने इसका 3 फोर्स लेंगे, एक टेंशन, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, तीनों लगा दिया। एक्सेलेरेशन ये इधर जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलेरेशन ऐसे जा रहा है, जो हमें पता नहीं है, बताना है। और F वाले फोर्स की वैल्यू भी हमें बताना है। सो T इधर जा रहा है, तो T इज इक्वल टू ये M1 है और ये M2 है। सो T इज इक्वल टू M1 इंटू A। क्यों? क्योंकि जिधर एक्सेलेरेशन उधर एक ही फोर्स लग रहा है, तो T इज इक्वल टू M1 है। यहाँ पर यदि मैं लिखना चाहता तो लिखता N2 इज इक्वल टू M2 इंटू A, बट मेरे को N2 तो निकालना नहीं था। बट यदि आप लगाना चाहें तो इसका एक्सेलेरेशन इधर जो लगने वाला कौन सा फोर्स, N2, तो N2 विल बी इज इक्वल टू M2 इंटू A। दिस इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक 2। यदि हमसे पूछा जाता तो लगाते। अब इधर T ये नीचे ऊपर तो स्लाइड कर नहीं रहा, तो T किसके इक्वल होगा, M2G के। तो T मैंने लिख दिया किसके इक्वल, M2G के इक्वल लिख दिया। हम चाहें तो इसको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी लगा सकते हैं। मैं अपने ऑब्जर्वर को वेज में रख करके भी लगा सकता हूँ। तो इधर ए है, तो इधर की तरफ एक्सेलेरेशन ma लगा देंगे, स्यूडो फोर्स, इसको इधर की तरफ भी स्यूडो फोर्स लगा देंगे, और स्यूडो फोर्स लगा करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार स्यूडो फोर्स लगा के सॉल्व कर लेना, आसानी से हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं।